नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। 2024 में अब की बार किसकी सरकार, तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधा जनता से सवाल करेंगे कि आखिरकार अब इस बार उनके मन में क्या है। आंटी, आप ये बताइए, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मंजू है। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है। अच्छा, तो कितना ग्राहक आ जाते हैं, क्या लगता है महंगाई उससे परेशान तो नहीं है? महंगाई से तो है ही परेशान। अच्छा, इतनी महंगाई पहले से बढ़ गई है जी। घर में, इतनी महंगाई के चक्कर में सब चीज़ की परेशानी होती है। हम तो सारे दिन काम करते, खर्चे ही पूरा नहीं होता है घर तो का। ग्राहकों में क्या देख रहे हैं? मंदी देख रहे हैं, कम हो गए, क्या लगता है? कम हो गए हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास में, महंगाई इतनी हो गई है। जब 100 कस्टमर आएंगे, जब 10 कस्टमर लेके जाएंगे। अच्छा, अभी आपने सुना टमाटर भी 100 रुपए हो गए हैं। सब चीज़ 100 रुपये हो रही है। 200 रुपये तो तेल हो रहा है। अच्छा, सरसों का जी। तेल कम है, 120 रुपये किलो है। 120 रुपए किलो तेल कहाँ आता है? 100 रुपए, 120 रुपए किलो। जी बताइए, और कुछ ऐसी परेशानी? ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सस्ती है। अच्छा, आज के टाइम में सारी चीज़ें महंगी है, पानी तक महंगा है और तो कुछ चीज़ें। बिल्कुल। तो फिर अभी बदलाव की बात कर रही है जनता। 24 में बदलाव के लिए करने का सस्ताई, गरीबों के लिए सस्ताई होनी चाहिए। गरीब 2 वक्त की खाना खा सकता तो है। गरीबों को राशन तो दे रही है सरकार। ये दो क्या होता है, 5 किलो राशन में क्या होगा? जिसके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 200-400 रुपये की मजदूरी करता हो, कैसे घर चलाएगा? किराए पे रहने वाला है, उसके दुख तकलीफ भी है, दुख परेशानी भी है, कैसे घर चल सकते हैं बताइए? तो क्या लगता है कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल वाली बात, पिछले 70 सालों की बात, खास क्या लगा? अब इसके यही है खास के, पहले से तो बहुत महंगाई है। अभी तो पहले तो इतनी महंगाई नहीं थी, सब लोग खा कमाते थे, गुजारा चलाते थे। अब नहीं चल पा रहा ना सब लोगों का। अच्छा, अब तो तो मतलब दिक्कत बहुत ज्यादा है ये। अब तो दिक्कत यही है कि महंगाई ज्यादा है बस। अंकल जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? यहाँ पर आंटी महंगाई से परेशान है। किस चीज़ की महंगाई के बारे में बात करना चाहते हो कह आप? रहे हैं कि रोजगार भी नहीं है और चीजों का रेट भी लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए, रोजगार की बात है, सेल्फ एम्प्लॉय का अपना काम करें, और हर आदमी को तो सरकारी नौकरी सरकार दे नहीं सकती। बिल्कुल। और 9 साल बेमिसाल की बात है, तो 9 साल बेमिसाल हैं। पिछले 10 साल गवर्नमेंट के सिर्फ घोटालों के थे। मोदी के राज में कोई घोटाला नहीं है, देश आगे बढ़ा है। और 300 से ऊपर पुल और पुलिया बना के लद्दाख के बॉर्डर तक पहुँचे। 10 स्टेट को इन्होंने रेल सेवा दी है। 10 स्टेट को। कांग्रेस 55 साल में जो नहीं दे पाई, इन्होंने 10 साल में, अपना 5 साल में ही मोदी ने काम कर दिखाया। आप कह रहे कि सरकारी नौकरी नहीं देगी सरकार हर किसी को? नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, लेकिन फिर सरकार ने वादा क्यों किया कि 2 करोड़ नौकरी देगी सरकार? सरकार जितना दे सकती है उतना ही देगी। सेल्फ एम्प्लॉय बाकी अपने आप काम करे। सरकार ने 140 करोड़ का ठेका नहीं ले रखा। देखो, 140 करोड़ सरकार 50 साल से चिल्ला रही है कि आप पॉपुलेशन को कम करो, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि हमारे देश की पॉपुलेशन सारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो गई है, उसको कंट्रोल किया जाए। हर आदमी को कहाँ से दोगे? आज पॉपुलेशन इंदिरा गांधी के टाइम से ही कंट्रोल हो गई होती तो हर आदमी पे नौकरी होती। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे या कांग्रेस के टाइम पे बेरोजगारी कम थी, बोली। एक तरफ तो मजदूरों के सामने देखिए ना, अब एक तरफ मजदूरों के सामने देखिए, जिसके 200-400 रुपये तनख्वाह है, वो कैसे तो मकान के किराए के मकान में रह सकता है, कैसे अपने बच्चों का गुजारा कर सकता है, उसके सामने भी तो देखिए ना। देखिए, अभी इन्होंने टमाटर की बात करी, मैं बड़ा क्लियर बता दूं आपको। टमाटर की महंगाई, बारिश होती है तो सीजनल है। पिछले 50 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि टमाटर, प्याज बारिश के बाद में महंगी सब्जी दिल्ली शहर में नहीं, बाकी जगह भी महंगाई होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मजदूर की झाड़ी, मैं आपको एक मजदूर की दे रहा हूँ, मिस्त्री की झाड़ी 800 रुपये है, सरकार दे रही है, और मिस्त्री 200 रुपये की अगर दारू पी के बैठ जाओ, कहता मेरे लिए महंगाई है, तो ये महंगाई नहीं है। सरकार के अगेंस्ट जितने भी नेता आज के देश में अपोजिशन इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक भाषण दे रहे हैं कि हम एकता करेंगे और इनको हराएंगे। किस चीज़ की एकता देना चाह रहे हैं? मोरारजी सरकार को इन्होंने गिरा दिया, ये एक कभी नहीं हो सकता। ये इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी और अपना जेब चाहिए। तो बीजेपी को कुर्सी नहीं चाहिए? बीजेपी कुर्सी के लिए नहीं, देश के लिए काम कर रही है। अच्छा। हम ये देख रहे हैं, बीजेपी ने देश के लिए काम किया। जो भी काम है, 20 स्टेट में मेट्रो ले गए। ये आपको मैंने बताया, LIC पे आज भी सेना लगी हुई है। कांग्रेस के टाइम में ये सब नहीं था। कांग्रेस के टाइम में पुलवामा अटैक याद है? हाँ, पुलवामा अटैक याद है। तो क्या कर सकते हो पुलवामा अटैक सेना पे? आज कंट्रोल में, रोज पत्थर मारते थे सेना में, आज वहाँ सिनेमा हॉल खुल गए। आज वो हालत नहीं है। टूरिज्म वहाँ बढ़ा हुआ है, अरबों रुपए का टूरिज्म कश्मीर में गया है बेमिसाल के तौर पर। ये तो सिर्फ कहावत है कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं अगर 370 भी हटाई गई तो वो अच्छी बात थी, है ना? बिल्कुल सही बात है। अगर 370 नहीं है, 300 जी, लेकिन 5 साल हो गए, चुनाव नहीं हुए अभी तक। कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं सेंटर की देखरेख में है। चुनाव आज होने जरूरी नहीं है, 5 साल बाद और भी चुनाव हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताइए मेरे को। मैंने
अभी तक इतने लोगों से बात की, जनता परेशान है मोदी सरकार से। जनता में एक बात मैं अभी बता दूं, जनता कौन गवर्नमेंट से खुश हो सकती है? हमेशा जनता खुश नहीं हो सकती। कांग्रेस अच्छी, बिल्कुल ये गलत। अगर कांग्रेस अच्छी थी तो कांग्रेस के राज इससे पहले 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी भारत, आज मोदी के राज में 3रे नंबर की होने जा रही है। देश मजबूत हो रहा है, हमें देश को देखना है, जनता के हर आदमी को खुश नहीं कर सकते। जी, बेरोजगारी की दर लेकिन बढ़ी है 3.9। बेरोजगारी की दर नहीं बढ़ी, देश की पॉपुलेशन बढ़ी है। देश में जो जितने कॉलेज वो खोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन वो खोल रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय नहीं करना चाहते, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखना चाहते हैं। आज एक गवर्नमेंट एमसीडी की नौकरी निकलती है तो इंजीनियर भी फॉर्म भरता है। क्यों भाई तुम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरफ जाते हो? सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों नहीं काम करते हो? क्योंकि सरकारी नौकरी वाले को ही लड़की दी जाएगी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के लड़की देखो, प्राइवेट को भी मिलती है, सबको मिलती है। लेडीज हर जगह काम कर रही है, जेंट्स ज्यादा काम नहीं कर रहे, फीमेल ज्यादा, लेडीज ज्यादा काम कर रही है। मैं बताऊं आपको, लेडीज ज्यादा काम कर रही है। हाँ, तभी आंटी काम कर रही है ना। हाँ, मैं भी तो वही बोल रही हूँ, जगह जगह काम कर रही है तो करने, तो वो तो करना चाहिए। जेंट्स जाए तो भाई ग्रेजुएशन का मेरे को ठग्गा, मुझे तो वही वो नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं जा सकती किसी को। जी, एक आखिरी सवाल करूंगी आपसे, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर सब बनेंगे तो फिर सरकार क्या बैठ के रोटियां ही खाएगी? देखिए, जमा करेगी हाथों में। जो सरकार, ये सरकार आत्मनिर्भर होगा तो सबको काम मिलेगा। आज अमेरिका का दौरा ले लो और मिस्र का दौरा ले लो, कामयाब दौरा, यहाँ लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा, आत्मनिर्भर होंगे। चाइना से कितनी इंडस्ट्री वहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट हुई है, उन लोगों को काम मिला। अभी सब प्राइवेट हो गया अंकल। तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट, सरकारी तो हो नहीं सकता ना हर काम, सरकारी में होगा। आज जितने लोगों को आप देख लीजिए, आज बैंक की हालत, जैसे सरकारी पीएनबी बैंक है, आप चले जाओ भीड़ होगी, किसी प्राइवेट बैंक में चले जाओ, आईसीआई में, चाहे एचडीएफसी में, तो आपको फैसिलिटी मिलेगी। मतलब आप कह रहे 24 में मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी 2024 में नहीं आ रहे, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट रहेगी। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना मानते हैं? यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोग साफ तौर पे अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही तो पूछ रही हूँ कि 24 में सरकार किसकी आ रही है? मोदी जी की आ रही है। मोदी जी की आ रही है, क्यों? ये भी अच्छे काम किया है, लेकिन काम क्या है वो आप नहीं बता पाएंगे, है ना? बिल्कुल। यहाँ पर ये देखा जाए तो जनता के मन में सवाल है और जनता कहीं ना कहीं अपनी बात भी रखते नजर आती है। अंकल, आपसे भी बात करना चाहूंगी मैं, आप भी बता दीजिए, आप बताइए 24 में क्या होना है? 24 में मोदी जी आएंगे पक्का, क्योंकि उन्होंने विकास किया है, इतनी शौचालय बनाई है, सब कुछ किया उन्होंने। प्रधानमंत्री योजना में उन्होंने राशि बढ़ाई है जी, और उन्होंने क्या नाम है, महिलाओं को सुविधा दी है अच्छी, और आवास योजना दी है सबको जिसके पास घर नहीं था। और पहले से अभी ज़्यादा 95% बिजली फिर लोग ये क्यों चिल्ला रहे कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी तक नहीं? बताइए। वो तो देखो, अपोजिशन तो चिल्लाएगी ही, उन्हें चिल्लाना तो उनका काम है। अगर नहीं चिल्लाएंगे तो उनको पूछेगा कौन? ये तो उनका वो है कि वो चिल्लाएंगे। अभी वहाँ अमेरिका में गए, आप देख रहे हैं उनका कैसे स्वागत हुआ। ऐसे वो देख रहे जो दिखाया नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर अभी आज तक गए हैं, किसी का ऐसा स्वागत हुआ उनका? किसी का ना हुआ। कहाँ देखा आपने ये? मैंने टीवी में देखा। अच्छा, टीवी मीडिया में देखा? हाँ जी, हाँ जी। टीवी मीडिया तो फिर क्या ही दिखाती है, आपको पता ही होगा। नहीं तो आप जो सच है, वहाँ के लोगों ने भी, जो वहाँ के पर्सनल लोग थे, उन्होंने बताया कितने हिंदुस्तानी थे वहाँ पे। चलिए मान लेते हैं देश के विदेश वाले लोग बड़े खुश है मोदी जी से, लेकिन देश के लोगों का क्या बताइए? ये इतने लोग परेशान है, कह रहे हैं कि हमारे पास गरीबी है, महंगाई है। देखो, महंगाई तो यहाँ इंडिया में सबसे कम है, बाहर देखो कितनी महंगाई है, बेचारे भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान का हाल देखो, खाने के लिए नहीं है। तो आपने वही बात कर दी कि इसका बच्चा पढ़ाई करके 80% लाता है, तू नहीं लाता। ऐसी बात नहीं है। जो देखिए, सबके पास अलग अलग सोच होती है, वो अलग अलग सोच से अपना बोलेगा। तो जो आम आदमी का सपोर्टर होगा, आम आदमी की तरह बोलेगा, कांग्रेस का सपोर्टर होगा, कांग्रेस की तरह बोलेगा। लेकिन जो बीजेपी सपोर्टर नहीं, बीजेपी सपोर्टर नहीं है, मैं काम का सपोर्टर हूँ। मेरे को किसी पार्टी बात से नहीं है। केजरीवाल अच्छा करेगा, केजरीवाल की तरफ है। राहुल जी अच्छा करेंगे, उनके साथ है। वो ऐसे नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि दुकान पे मतलब कि दुकानदारी हो रही है अच्छे से, जनता आ रही है सामान खरीदने? अब पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, जनता कम है। तो कारण क्या नज़र आ रहा है? कारण ऑनलाइन भी हो गया, इसके अलावा और लोग बागों के पास पैसा भी कम है, हमारे शॉपिंग कम कर रहा है। अच्छा, मतलब महंगाई भी बहुत हुई हुई है। महंगाई के हिसाब से
लोग बाग पहले 4 खरीदते थे, अब 1-2 ही खरीदते हैं। जितना पैसा होता है उतनी ज़्यादा चीज़। जी, और सर। तो अभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऐसा माना जा रहा है। तो आप देखिए 2024 में चुनाव है, तो क्या उम्मीद की जा रही है, तब तक कम होगी या फिर बढ़ेगी? और बढ़ेगी जब तक ये बैठे हुए हैं तो नेता, जब तक तो बढ़ेगी। तो कौन से वाले? ये बीजेपी वाले। अच्छा, मतलब बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। अच्छा, और भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही जनता, आपको और क्या लगता है? बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही है जनता। हाँ, आपको सिर्फ महंगाई ही लगी? मतलब 9 साल बेमिसाल की बात करिए, अच्छे दिन की बात कर रही थी सरकार। अच्छे दिन तो कभी आएंगे नहीं आए? नहीं, और बुरे दिन आ गए। अच्छा, बुरे दिन आ गए मतलब ऐसा उससे ज़्यादा, हाँ बिल्कुल। उससे ज़्यादा बुरे दिन आ गए। अच्छा, अब आपने यहाँ पे तो सुना है कि बुरे दिन आ गए, ऐसा लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका नाम बता दीजिए। नीरज। अच्छा, 2024 में क्या देख रहे हैं? कुछ वही देखेंगे जो आप देखोगी वो मैं देखूंगा। नहीं, आप वोट तो डालेंगे ना? नहीं, मैंने वोटर आई.डी. कार्ड नहीं, तो फिर क्या बताऊं? वोटर आई.डी. कार्ड नहीं है, बताइए। मोदी जी पकड़ लेंगे फिर, वोटर आई.डी. कार्ड नहीं है तो आपके पास।